नमस्कार भक्तों, मैं लक्ष्मी पाठक स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। भक्तों, आज मैं चर्चा करूंगी सावन के पहले सोमवार के दिन व्रत कथा की। तो आइए देरी ना करते हुए कथा को हम शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताएं के अनुसार एक बार एक धनी व्यापारी था जो कि भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बेशुमार धन दौलत थी, लेकिन धन से संपन्न होने के बावजूद वह बेहद दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह पुत्र की चाह में दिन रात भगवान शिव की आराधना करता रहता था और हर सोमवार को व्रत करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, तो आप उसकी मनोकामना पूरी कर क्यों नहीं देते। यह सुनकर महादेव ने माता पार्वती से कहा, इस साहूकार के पास कोई पुत्र न होने के कारण यह दुखी रहता है। माता पार्वती ने शिव जी से उस व्यापारी को वरदान देने के लिए कहा। इस पर महादेव ने देवी पार्वती को बताया कि इस साहूकार के भाग्य में पुत्र के योग्य नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र का वरदान दे दिया जाए तो वह बालक सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। इतना सुनने के बाद माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि उस साहूकार को पुत्र का वरदान दे दीजिए, अन्यथा वो भक्त आपकी पूजा करना छोड़ देगा। माता के बार बार कहने से भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन वह सिर्फ 12 वर्ष तक ही जिंदा रहेगा। भगवान शिव से पुत्र का वरदान पाकर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन वह बेटे की कम उम्र सोचकर दुखी हो गया। बेटे के जन्म के बाद भी वह व्यापारी रोजाना भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहता था, सोमवार का व्रत रखा करता था। इसके बाद बेटे के 11 साल पूरे होते ही व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ काशी जाने को कह दिया। व्यापारी ने अपने बेटे को उसके मामा के साथ भेजते हुए कहा कि इसे काशी में पढ़ाइए और रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे जाना। उसी रास्ते में एक राजकुमारी के विवाह हो रहा था। उस राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आग का काना था। जब राजकुमार के पिता ने उस साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो सोचा क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर इससे सारी रस्में पूरी करा ली जाए। इसके लिए उन्हें उस लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में हम तुम्हें खूब धन देंगे। यह सुनकर मामा भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के मंडप में बैठा। विवाह के सभी काम संपन्न हुए। जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमार की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वह राजकुमार एक आंख का काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह सब लिखा पाया तो राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया और बारात को वापस लौटा दिया। उधर मामा और भांजा काशी दोनों पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान साहूकार के बेटे प्राण निकल गए। यह देख के उसके मामा जोर जोर से विलाप करने लगा। उस समय भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु ये कौन रो रहा है। तब उन्हें पता चला कि यह वही शिव जी के वरदान से जन्मा व्यापारी का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी दोबारा ऐसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान शिव ने बताया कि इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। इसके बाद व्यापारी का पुत्र ओम नमः शिवाय करते हुए उठ बैठा और मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ और पार्वती माता को धन्यवाद किया और अपने नगर वापस लौट गए। तभी रास्ते में साहूकार का बेटा गिर गया और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। अब राजकुमारी के पिता ने साहूकार के बेटे का अपनी बेटी के साथ विवाह कराया और बहुत सारे धन धान्य और दास दासियों के साथ उन्हें विदा किया। इसके बाद वे अपने गांव लौट आए। साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को सपन में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है और साथ ही हर अधूरी इच्छा भी पूरी हो जाती है। तो अगर आप सबको भी अपनी सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कराना है तो भगवान
भगवान शिव की आराधना पूजा भक्ति सच्चे हृदय से करें। और अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे फिर एक कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।